ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 160 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 163 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 293 ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 290 ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 163 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਈਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 97 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 27 ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 126 ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 97 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਯੂਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, 22 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। दरअसल टीवीके 101 सीटां ते अगे चल रही है। टीवीके एक्टर विजय दी पार्टी है जिस दे वल्लों की बहुत ही शानदार कह सकते हैं प्रदर्शन किया गया। डीएमके सत्ताधार पार्टी है जो कि सत्ता दे विच काफी समय तो है। उते ही एडीएमके है जो 82 सीटां ते अगे चल रही है। सत्ता धिर दी पार्टी तीजे नंबर ते इस वक्त नजर आ रही है ते उधर टीवीके हुण 103 सीटां ते जिहड़ी है ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। एडीएमके 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ एलडीएफ 47 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ यूडीएफ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ओवरऑल पूरी इस स्क्रीन ते नजर मारिए तां किते ना किते बीजेपी जरूर इन्हां रुझानां दे विच अगे जिहड़ी है वो नजर आ रही है। तां गौरव गोगोई जेकर जिहड़े कि जोघाट तो खड़े हुए ने वो पिछे चल रहे ने। इस तो बाद हुमायूं कबीर रेजी नगर तो ने वो अगे चल रहे ने। ये भी उत्ते तुहानूं दिखा रहे हैं कि किहड़े-किहड़े दिग्गज आगू जिहड़े ने वो अगे चल रहे ने अपनियां सीटां तो, किहड़े पिछे चल रहे ने। बीजेपी दे एल मुरुगन जिहड़े ने अमरावती तो जिहड़े ने वो भी अगे चल रहे ने। तां ये पूरी तस्वीर इस वक्त तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल 30 सीटां दे रुझान ने पुडुचेरी दे विच, 29 दे रुझान सामने आ चुके ने। 22 दे विच कांग्रेस अगे चल रही है ते कांग्रेस जिहड़ी है वो 6 सीटां ते चल रही है। मेरे नाल मेरे सहयोगी तानिया जिहड़ी ने वो दिल्ली बीजेपी ऑफिस तो जिहड़े ने लाइव जुड़े हुए ने। तानिया, क्या कुछ तस्वीर अब दिल्ली बीजेपी ऑफिस से सामने आ रही है? क्योंकि अगर हम चारों स्टेट्स और एक यूटी की बात करें तो रुझान बीजेपी के हक में अभी तक शुरुआत में नजर आ रहे हैं। कांटी का कह लिए कि मुकाबला भी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी दफ्तर की अब क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, अभी तक जितने भी हम रुझान देख रहे हैं भाजपा के फेवर में ही हमें दिख रहे हैं। सारे रुझान है जो मैक्सिमम सीटें हमें बीजेपी के फेवर में जाते हुए, उनके बेड़े में जाती हुई दिख रही हैं। तो उसके बाद से जो है अभी से ही यहाँ पे दिख रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इस वक्त मेरी मौजूदगी है नई दिल्ली में, और यहाँ पे लगातार जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार जो है तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जश्न का अभी से माहौल सा बन गया है। सुबह से जो हम देख रहे हैं खाना पीना पकवान की तैयारियाँ चल रही हैं। उसी के साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं कि शाम की जो है अभी से ही तैयारियां शुरू होंगी, क्योंकि ऐसे उम्मीद है बीजेपी को कि जो रिजल्ट हैं, जो सीटें हैं वो उनके फेवर में आएंगी। और अभी तक रुझान भी हमें वही दिखा रहे हैं। तो अभी से जो है भाजपा के ऑफिस में, दफ्तर में जश्न का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अभी से जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगातार जो है यहाँ पे एक माहौल है। बस कुछ ही देर में हमें उम्मीद है कि ढोल नगाड़े भी सुनाई देने लगेंगे और ज़्यादा मिठाइयाँ आ जाएंगी। और इस वक्त सब उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में गए थे तो उन्होंने झाल मुड़ी खाई थी, तो इस बार शायद जश्न मनाया जाएगा झाल मुड़ी के साथ। ऐसी सब लोग अटकलें लगा रहे हैं। तो आने वाले कुछ घंटों में जैसे जैसे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, जैसे जैसे थोड़ी और गिनती आगे बढ़ेगी कि बीजेपी के फेवर में आती हैं या नहीं, जितनी सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है, तो उसके बाद और क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसके बाद शायद और ज़्यादा हमें जश्न देखने को मिलेगा। पर अभी से जो है कि जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी दफ्तर में भी, दिल्ली में भी माहौल बनना शुरू हो गया है।
तान्या, अगर बात की जाए बंगाल के, अगर हम रुझानों की बात करें तो शुरुआत में और जब हम चुनाव रैली की बात करते हैं तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, वो पूरे ऐसे जोश में नजर आ रहे थे कि इस बार तो बंगाल में बीजेपी ही आएगी। और शुरुआत की अभी जो रुझान है, जैसे 10:30 का अभी तक समय हो चुका है और बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी देखिए, जब से चुनाव की तैयारी शुरुआत की बीजेपी ने, जब से कैंपेनिंग चल रही थी, हमने देखा कि बीजेपी की सारी सेंट्रल लीडरशिप जो है ग्राउंड पे थी। लगातार जो है सब लोग यहाँ पे चुनाव की तैयारियों के लिए ग्राउंड पे पहुंच गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने जो अपना पूरा कैंपेन है वो लड़ा है बदलाव की लाइन्स पे। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा, हम लोग हमारी सरकार लेकर आएंगे। बीजेपी हमें काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और अभी तक जितनी सीट्स भी, जितने नंबर्स भी सामने आ रहे हैं, जो ट्रेंड दिखा रहा है, जो सीटें हैं वो भाजपा के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। तो बीजेपी ने इतने अच्छे से जो चुनाव है लड़ा है, कैंपेनिंग लड़ी है, हमने लगातार देखा केंद्रीय वो लगातार बंगाल में ही बने हुए थे कितने दिनों तक। वहीं पर उन लोगों ने अपने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने अपना डेरा डाला हुआ था। तो सबकी नजरें इस समय सबसे ज्यादा बंगाल पे टिकी हुई है कि क्या भाजपा ने जो वादे करे हैं, क्या उतनी सीटें भाजपा को मिलती है और क्या भाजपा जो उम्मीद लगाए बैठे है वो अपनी खरी उतरती है। क्योंकि अगर देखिए, सबसे पहले हम बंगाल की बात करें जिसपे सबकी नजरें हैं, अगर बंगाल भाजपा जीत जाती तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक जीत हो जाएगी, एक ऐतिहासिक जीत। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इतने समय से बंगाल में सिर्फ टीएमसी की ही सरकार है। तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर ये रिजल्ट उनके फेवर में आता है। और इतने राज्यों में जब आपकी सरकार है तो ये कोई छोटी जीत नहीं है। और लगातार जो है बीजेपी ने भी अपनी नजरें जो है बंगाल पे गड़ा रखी हैं। हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया है और अब जब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट उनके फेवर में ही आ रहा है, तो अभी से जो है दिल्ली में माहौल बनना शुरू हो गया है। शाम के जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। जी, अगर बात करें 3 जगह पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सबसे आगे चल रही है, वहीं 2 जगह पर बीजेपी पीछे है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी यहां पर भी अपना परचम लहरा रही है। मगर फिर भी आप लोग घूम रहे हैं, क्या कारण है? क्या जी? अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इलेक्शन का पहले हम लोग जो डोर टू डोर किए थे तब भी हम लोग को पता चल गया कि आदमी लोग इस बार चुपचाप है, कोई नहीं है। वोट के दिन सब जाएगा चुपचाप। क्या हो गया? हो गया दुर्नीति का विसर्जन हो गया। दुर्नीति का जो सरकार था उसका आज गंगा जल में विसर्जन हो जाएगा। ठीक है। नंदुदा, आप क्या कहेंगे? पहला तो निर्वाचन कमिश्नर को धन्यवाद देंगे। जो अच्छा चुनाव हुआ इस बार, आदमी खुला वोट दिया। पहले पश्चिम बंगाल में वोट नहीं होता था, गुंडागर्दी होता था, जो आदमी मर गया उसका वोट दिया जाता था और चुनाव में ब्लैक टिप लगा देता था वोट नहीं देने के। एक फौलता में ऐसा हुआ, देखा चुनाव नहीं हुआ। बाकी सब जगह अच्छा वोट हुआ, सब जगह हम लोग जीतेंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में सुशासन हो रहा है। बहुत दिन बाद निर्वाचन कमिश्नर अच्छा चुनाव कराया और खुला आदमी वोट दिया। अपना वोट अपना देश से का, इसलिए हम लोग का डबल इंजन सरकार होने का। अभी तक देखा जा रहा है कि बीजेपी का सीट जो है तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे है, ट्रेंडिंग है। देखिए और भी आगे इशारा कर रहा है सारे। ये एब्सोल्युटली सब चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, मोदी जी का सरकार हो। नॉर्थ बंगाल और अच्छा रिजल्ट करेगा जो आया नहीं है। अब तो दक्षिण बंगाल जहाँ हम लोग पीछे रहते हैं वो आगे चला गया। और देखिएगा जो आदमी पहले बड़ा हेवी वेट था वो भी आज पीछे है। से और विश्वास ले और सपना बर्मन जो भी लीजिए, ये लोग आगे। ਤਾਂ वापस ਅਸੀਂ रुक करते हैं अपने सहयोगी तानिया दा। तो तानिया, हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहरा रहा है, वहीं बंगाल की बात करें, अभी बंगाल की हम सुन भी रहे थे लोगों को, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि पहले जो है गुंडागर्दी की जाती थी, वोटों पर धांधली होती थी, तो अब जो है वो हमेशा से ही चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आए। तो एक बार हम फिर से देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वहां पे बनती हुई नजर आ रही है।
जी देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, जो सीटें हैं वो बीजेपी के फेवर में जा रही हैं। इतने समय से हम देखते आए हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट्स भी आती हैं बंगाल से कि वहाँ पे किस तरीके से क्राइम रेट है, किस तरीके से गुनाह होते हैं पर उनकी कार्यवाही नहीं होती है। तो भाजपा ने अपना जो पूरा चुनाव है इस बार वहाँ पे बंगाल इलेक्शन का इन्हीं लाइन्स पे लड़ा है कि हमारी सरकार आएगी, हम बदलाव लेकर आएंगे। इन्हीं लाइन्स पे बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन किया है और बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी है कि हम जो है यहाँ पे जीतेंगे। लगातार जो बीजेपी है उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी यही आ रहे हैं कि सरकार तो हम लेकर आ रहे हैं, अब जब हमारी सरकार आएगी तो वहाँ पे हम ये गुंडाराज गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, वहाँ पे हम बदलाव करेंगे, अब इस तरीके के क्राइम नहीं होंगे और अगर कोई घटना होती है तो उसकी सख्त कार्यवाही की जाएगी, वहाँ पे जितने भी गुंडे हैं उनको वहाँ से बाहर किया जाएगा। लगातार जो बीजेपी है वो अपने इसी स्टैंड पे अड़ी हुई है और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा चुनाव लड़ा है, चाहे फिर उनकी वो कार्यकर्ता से लेके ऊपर टॉप लीडरशिप तक जब ग्राउंड पे थी तो उन्होंने अपने इसी लाइन्स पे अपना चुनाव लड़ा है। उनके लगातार यही स्टेटमेंट्स हैं कि हम बंगाल में बदलाव करेंगे, बंगाल में जो है सरकार हम लेकर आएंगे। जिस तरीके से बंगाल में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी क्राइम की, जो वहाँ पे टीएमसी के गुंडे हैं जो वो नाम दे रहे हैं कि हम उनको यहाँ से बाहर करेंगे। तो लगातार जो है बीजेपी अड़ी हुई है, बीजेपी की नजरें अपनी गड़ी हुई हैं कि चाहे बाकी स्टेट्स में तो आ जाएंगे लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है पश्चिम बंगाल पे। और अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत भी जाती है तो एक बहुत बड़ी जीत उनके लिए ये मानी जाएगी। तान्या, जैसे भवानीपुर सीट की बात करें, ममता बनर्जी उस सीट से खड़ी हुई हैं, उम्मीदवार हैं वो, लेकिन वो पीछे चल रही है। पिछली बार जब 2021 में ये चुनाव हुए तब भी ममता बनर्जी हारी लेकिन उनकी सरकार बन गई, लेकिन इस बार वो पीछे भी चल रही हैं अपनी सीट में। और दूसरी और जो बीजेपी की सीट है वो काफी ज्यादा इस बार आगे निकलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हर जो है मैक्सिमम सीट्स पे अभी तक हमें बीजेपी को ही आगे दिखा रहे हैं। भवानीपुर एक ऐसी सीट है जहां से ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वो खुद लड़ी हैं इलेक्शन, लेकिन अभी तक जो देखिए वो पीछे चल रही हैं। जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और कुछ घंटों में जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, पर अभी तक जो ट्रेंड्स दिखा रही है बहुत बड़ी हार हो जाएगी टीएमसी के लिए। और अगर ममता बनर्जी पीछे रह जाती है, वो नहीं जीत पाती हैं, तो इससे बड़ी हार मुझे नहीं लगता कि टीएमसी के लिए कुछ और होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी तक ट्रेंड्स आ रहे हैं वो जो सीटें हैं वो सब हमें भाजपा के बेड़े में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं भाजपा काफी कॉन्फिडेंट भी है और भाजपा ने पहले दिन ही जो है वादा कर दिया था कि इस बार तो हम जीतेंगे, हम अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं। बस कुछ और घंटों की बात है, जब हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ी और रुझान जब सामने आ जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब क्या भाजपा जिन सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है कि वो सीटें उनके बेड़े में आती हैं या नहीं। तान्या, बीजेपी दफ्तर का इस वक्त माहौल कैसा है? क्योंकि जिस तरफ से रुझान सामने आए हैं, बीजेपी एक तरफ से तो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे जो उनके वर्कर्स हैं उनकी बात की जाए, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें कैसा माहौल है? जी देखिए, बीजेपी में लगातार जो है अभी से ही जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अभी से जो है यहाँ पे हम सुबह जब हम लोग पहुंचे तब हम लोग देख पाए कि थोड़े बहुत पकवान बनने शुरू हो गए थे। और जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रहे हैं, अगर बीजेपी के फेवर में आती हैं तो शाम को एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा जब सारे कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद बीजेपी मुख्यालय आते हैं, सारी लीडरशिप यहाँ पर पहुंचती है और उसी के साथ साथ भाजपा का ये स्टेटमेंट है कि हम यहाँ पे झाल मुड़ी खिलाएंगे, क्योंकि झाल मुड़ी जब प्रधानमंत्री ने वहां पर खाई तो हमने देखा देश भर में काफी वायरल हो गई। तो बस कुछ घंटे और बाकी हैं, तो सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शाम को एक बड़ा जश्न हमें बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलेगा। तान्या, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही है, वहीं हम एक और भी चेहरा है पानीहाटी से, जहां पर आरजीकर रेप मामले में उसकी मदर की तरफ से जो चुनाव लड़ा जा रहा था वो भी अब आगे चल रही हैं। तो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा सकता है? मामले को बंगाल में लगातार हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं इतने साल से कि वहाँ पे किस तरीके का क्राइम है, किस तरीके वहाँ पे क्राइम्स होते हैं, गुनाह होते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, पर कभी हमने उतनी सख्त कार्यवाही नहीं होती देखी। लगातार रिपोर्ट्स इस तरीके की आती हैं कि वहाँ पे रेप के मामले लगातार आते हैं, वायलेंस के मामले, दंगों के मामले, गुंडागर्दी के मामले। तो अब जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं, इससे ये तो साफ दिखाई हमें पड़ रहा है कि जो लोग हैं वो वहाँ पे शायद बदलाव चाह रहे हैं और इन्हीं लाइन्स पे भाजपा अपना कैंपेन लड़ती आई है।
इसी के साथ साथ अगर हम इस बार की बात करें वोटर टर्नआउट की, SIR के बाद भी इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट आया है, तो लगातार जो है पार्टी कॉन्फिडेंट है कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। और जिस तरीके से अभी जो ट्रेंड्स भी आ रहे हैं तो वो साफ दर्शा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार को इस क्राइम से, इन सब चीजों से जो है शांति मिले, छुटकारा मिले। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सालों साल से वहाँ पे हर कोई सुनता आया, देखता आया बंगाल में कि किस तरीके की स्थिति रहती है, आए दिन दंगे हो जाते हैं, गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं TMC पर। तो लगातार इन तरीके की चीजें जो आती हैं, लगातार जो है वहाँ की जनता चाह रही है, वो हमें यही दर्शा रहे हैं जो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं कि जनता चाह रही है कि उनको बदलाव मिले वहाँ पे। और इन्हीं लाइंस पे जो है बीजेपी ने अपना चुनाव भी लड़ा है। तो पर देखना हमें ये होगा कि कुछ और घंटों में जब थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है तो कि क्या ये जो रिजल्ट्स है जिनकी उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी है वो उनके फेवर में आते हैं या नहीं। तान्या, असम की बात करेंगे, वहां पर भी एक बार फिर से हिमता की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से 77 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে যেই আসনগুলো এক্সপেক্টেড সেগুলো এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দাদা, দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস দ্য আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন? 2200 ওঠে গিয়ে এরপর আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপর আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है? मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम TMC, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो। வெற்றி நமதுதான். அது இருக்கட்டும். வெற்றி நாய் ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு பேரும் சார், how do you react on இங்கே வச்சு சரி வாங்க ஒரு 2 நிமிஷம் டக்குனு முடிச்சுட்டாங்க. I will pay more attention to you.
Just one question, sir. How do you react on AIDMK leading, sir? சார் நீங்க சார் இல்ல சார் இப்போ எல்லாரும் வெளிய வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே தான் இருக்கு क्वेश्चन தான் எல்லாரும் தமிழ்ல அவர் பேசிட்டு கூட இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க என்ன क्वेश्चन What is your question? Sir, how do you react on AIDMK leading? Sir, Ponnayan sir. EPS will become the chief minister, next achievement. That will be the result. And TVK is leading for the first time contesting elections and still leading far ahead. Only it is in regard to urban area. Rural area 80% is there. That will decide. Thank you, sir. Incumbency factor ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 1 ਯੂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ है। तो हमारे सहयोगी तानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तानिया, जैसे पश्चिम बंगाल की हमने बात की, बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन असम की बात करें और केरलम की बात करें, वहां पर एक बात करें अगर तो बीजेपी पीछे चल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यूजीडी आगे चल रही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, 3 स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, पर बाकी जगहों पे बीजेपी अभी पीछे भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़रें गड़ा रखी हैं बीजेपी ने वो अपनी पश्चिम बंगाल पे है, जहाँ पे वो आगे चल रही है। उसके अलावा बाकी स्टेट्स की भी बात करें तो असम में भी जो है सीटें अभी तक बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, और वहाँ पे हिमंता बिस्वा शर्मा जो पहले से ही भाजपा की वहाँ पे सरकार रही है, वहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक बार फिर वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक बार फिर से जो है असम में भाजपा की सरकार आएगी। तो वहीं बाकी एक आध स्टेट में हम देख रहे हैं कि बीजेपी अभी थोड़ी पीछे चल रही है, पर कुछ घंटों में जिस तरीके से गिनती आगे बढ़ेगी, दिन और चढ़ेगा, हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी आगे बढ़ती है। अभी लगभग सुबह के सिर्फ 11 ही बजने वाले हैं और रिजल्ट आते आते क्लैरिटी मिलते मिलते शाम हो जाएगी हमें। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से भाजपा उम्मीद लगाए बैठी है, क्या उतनी सीटें इन सभी स्टेट्स में भाजपा को मिलती है। लेकिन अगर एक आध स्टेट में भाजपा पीछे भी और उसके अलावा अगर वो पश्चिम बंगाल में जीत जाती है, अपनी सरकार बना लेती है, तो ये कोई छोटी जीत नहीं होगी भाजपा के लिए, क्योंकि डे 1 से वहां पे हम देख रहे हैं कि उनके सारे सेंट्रल लीडरशिप ने वहां पे डेरा डाला हुआ था, सब अपनी नजरें गड़ा के बैठे थे बंगाल पे। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीद लगाए बैठी है, क्या उस तरीके से वो इन इलेक्शंस में खरी उतर पाती है। तानिया, बात करेंगे जैसे पहले दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और अभी ये 2026 के इलेक्शन बीजेपी आगे चल रही है, इसके बाद 2027 पंजाब में इलेक्शंस है। क्या कुछ लगता है कि अब भारत की अगर पूरी बात की जाए, जो ये पूरे जो स्टेट्स हैं उसमें बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, पंजाब में और दिल्ली में कैसी पोजीशन बीजेपी की रहने वाली है? जी देखिए, सबसे पहले जैसे आपने दिल्ली इलेक्शन का जिक्र किया, तो करीब 27 सालों के बाद जो है यहाँ पे बीजेपी ने इतिहास रचा, जब वो एक बार फिर से यहाँ पे दिल्ली में जो है पावर में आए, अपनी सरकार लेकर आए हैं। तो लगातार उसके बाद से वो लगातार जो है विपक्ष पे निशाना ही साधते रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवाज था उस पर उनका पूरा जो है उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है। अब उसी तरीके से आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से भाजपा ने बंगाल के साथ साथ पंजाब की भी तैयारी शुरू कर दी है, लगातार हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि वहां पे भी अलग अलग जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो वहां पे जो मुख्यमंत्री का आवास हो या फिर जिस तरीके से पंजाब की सिक्योरिटी मिलना अरविंद केजरीवाल को, ये तमाम मुद्दे हैं जो लगातार भाजपा उठा रही है। तो बाकी स्टेट्स में चाहे चुनाव चल रहे हैं, उसी के साथ साथ आने वाले चुनावों की भी तैयारी भाजपा ने पहले से ही शुरू कर दी है। दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा है, उन्होंने यहाँ पे अपना मैनिफेस्टो पेश किया, फिर अपनी सरकार बनाई इतने लंबे समय के बाद, अब उसी तरीके से भाजपा जो है पंजाब में भी अपनी नजरें गड़ा के बैठी है कि इस बार वहां पे भी उनको विपक्ष से आम आदमी पार्टी को हटाना है और वहां पे भी उनको अपनी सरकार लेकर आनी है। तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा लगातार उठा रही है वहां पे पंजाब में भी, और लगातार उनका फोकस है कि वहां पे उनको अपनी सरकार बनानी है।